Hey guys, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो बनाता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल को, और इसमें जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी सेंटेंस आएंगे उनको आपको अच्छे से समझाऊंगा। और जितने भी आप मान लो स्पोकन इंग्लिश में जैसे यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस या टेंस कॉमन लैंग्वेज में, आई विल टीच यू हेयर ऑल द थिंग्स। और ये नहीं कि मान लो आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सीखी है, आप भी इसी तरीके से सीखोगे। अगर आप चाहो तो कि बहुत सारे एडवांस कोर्स ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहे हैं एंड टोटली दैट वुड बी अनवर्थी फॉर यू, बिकॉज क्या होता है जो अच्छी नॉलेज जानते हैं इंग्लिश की उनके लिए तो बेनिफिशियल रह सकता है, बिकॉज दे वांट टू एडवांस देयर स्पीकिंग लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। बट ये क्या होता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो और ऐसा ही कंटेंट बहुत ही यूजफुल है, सो दैट यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली you would have some disformity in your way of speaking, but you have to plug all the loopholes slowly means आपको हर चीज़ रेक्टिफाई करनी है slowly। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मान लो मेरे इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में हमेशा के लिए, कि उससे क्या होगा उनके पास भी पहुंचेगी अगर वो ऐसा कंटेंट चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। बैंकिंग वगैरह में भी ऐसे ही वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अनहेल्थी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है किसी चीज़ का पहले होना। मान लो अब मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हुआ, प्रेसिडेंट पहले जो इससे पहले जो चीज़ हुई उनको बोलते हैं पहले पूर्ववर्ती। तो अनहेल्थी जो हेल्थी होता है स्वास्थ्य होता है, अनहेल्थी जो स्वास्थ्य से संबंध नहीं है, अनहेल्थी है। जैसे आपने सुना हो लाइक यू कीप ऑन ईटिंग अनहेल्थी फूड। अनहेल्थी जंक फूड को बोलते हैं, जो बर्गर वगैरह चाउमीन या ऑयली फूड खाता है जो उसको बोलते हैं अनहेल्थी फूड। तो यहाँ पे है अनहेल्थी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो पहले घटना हो चुकी है तो वो अनहेल्थी प्रेसिडेंट है। आगे क्या है, इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप्स। इंडिया को ट्राई करना चाहिए। इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप्स। इंडिया को ट्राई करनी चाहिए हर एज के आदमी को वैक्सीन देने की, बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस होता है कि जो आपका एक लॉ बनाया गया है। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी सच टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव हर्ड इन द पॉलिटिकल साइंस, लाइक जो आप बोलते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो एक नियम कायदे के अनुसार जो होना चाहिए उसके फॉलो करने के बाद सब एज ग्रुप को वैक्सीन देनी चाहिए। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसको मतलब होता है गवर्नमेंट का डिसीजन। गवर्नमेंट डिसीजन टू बिगेन द कोविड-19 इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से इम्यूनाइजेशन बना हुआ है। इम्यूनिटी मीन्स दैट यू आर हैविंग कैपेबिलिटी टू फाइट विद द पैथोजन। तो आप जो एंटीबॉडीज जो आपके अंदर हैं वो पैथोजन से लड़ेंगी, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 12 एंड 14 ईयर्स विद कोर्बोवैक्स। ये वैक्सीन का नाम है, जैसे कोवैक्सीन नाम था वैसे ही कोर्बोवैक्स है। तो ये जो 12 से 14 के बच्चे हैं उनको जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत उनको 12 से 14 के बच्चों को वैक्सीन देने की गवर्नमेंट ने बोली है, डिसीजन लिया है। इस प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन जैसे प्रोटीन क्या होता है, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, तो उसकी सब यूनिट छोटी यूनिट क्या है, तो प्रोटीन की सब यूनिट वैक्सीन फ्रॉम द मार्च 16 मार्च से देने की बात की गई है। वेलकम एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया अफर्ट्स इज वेलकम, मतलब इसको स्वागत किया गया है एज ए पार्ट ऑफ द इंडियाज एफर्ट्स टू एक्सटेंड कवरेज टू द स्कूल गोइंग पॉपुलेशन। जो स्कूल में जाते हैं 12 से 14 के बच्चे उनको ये एक्सटेंड कर रहे हैं, जो उसका वेलकम स्टेप है। पार्ट ऑफ द इंडिया एफर्ट्स टू एक्सटेंड कवरेज। एक्सटेंड मतलब होता है किसी चीज़ को एलोंगुलेट करना, बढ़ाना। एक्सटेंड कवरेज, जो अपना जो कवरेज है, मान लो कवर किसको किया है, जो मान लो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको किया, फिर ओल्ड जो आदमी है उनको किया गया। तो अभी ये बच्चों को कवर करने की एक्सटेंड अपना जो रीच है बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं स्कूल गोइंग पॉपुलेशन। बट इट आल्सो रेजेज सम कंसर्न्स होता है चिंता, तो इसके साथ कुछ चिंता भी उजागर होती है। कैसे, वन इज द अर्जेंसी स्ट्रॉन्ग टू द ग्रीन लाइट।
जो ग्रीन लाइट होता है, किसी मान लो ग्रीन लाइट हो जाती है ट्रैफिक सिस्टम में, आपने यू माइट हैव सीन सेवरल टाइम्स दैट व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग, देन व्हेन एवर यू वॉच ग्रीन लाइट, देन इट मीन्स दैट यू कैन गो राइट नाउ, मीन्स इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन दैट यू कैन स्टार्ट। तो ग्रीन लाइट यहाँ कैसे यूज होगा कि बोल रहे कि वन इज द अर्जेंसी के जो महत्वपूर्ण है वो क्या चीज़ें हैं। सोन टू ग्रीन लाइट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन इन दिस एज बिटवीन एज ग्रुप विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। नाटकी बोल दिया, तो इसका मतलब क्या, देखो इसकी फुल फॉर्म तो ये नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि एक अर्जेंसी क्या है, जो महत्वपूर्ण काम क्या है, सोन टू द ग्रीन लाइट दिखाई गई है, एक अर्जेंसी दिखाई गई है, सोन टू द ग्रीन लाइट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ग्रीन लाइट मतलब होता है स्टार्ट करना, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने की अर्जेंसी दिखाई गई है फॉर चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप विच विदाउट फर्स्ट सीकिंग सीख होता है मांगना, विदाउट सीकिंग फर्स्ट सीकिंग मतलब पहले मांगी नहीं गई, क्या मांगी नहीं गई, अप्रूवल नहीं माना गया किस अथॉरिटी का, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI की परमिशन नहीं मांगी गई। सीख होता है मांगना। ए बॉडी जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ए बॉडी हुज एक्सप्रेस मैंडेट, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, यू माइट हैव एक्सप्रेस ट्रेन भी देखी होगी नहीं आपने, बट इसका मतलब होता है एक्सप्रेस जो अपने आप को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त। तो एक्सप्रेस मैंडेट है कि जो कंपलसरी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखा हो आपने बहुत बार न्यूज़ में आता है कि गवर्नमेंट को मैंडेट दे दिया बंदों ने, अपना समर्थन दे दिया, हुज एक्सप्रेस, तो जिसका जो मैंडेट है इज स्टडी वेरियस फैसेट्स, तो जो इसका क्या काम होता है, इसका एक्सप्रेस करना होता है। मैंडेट जो मान लो स्पोर्ट लगा लो, हुज एक्सप्रेस मैंडेट इज स्टडी वेरियस फैसेट्स, फैसेट होता है पहलू, हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं, उसको बोलते हैं फैसेट्स। दैट एवरी फैसेट्स ऑफ द वैक्सीन बिफोर क्लियरिंग इट, अगर क्लियर करने से पहले उसके हर पहलू को देखते हैं ना वैक्सीन के, बिफोर क्लियरिंग इट फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए पहले इसके क्लियरेंस देखते हैं। नेवर बिफोर हैज़ द एक्सपर्ट बॉडी बीन कम्प्लीटली साइड स्टेप। यहाँ पे सेंटेंस का फ्रेमवर्क देखना, जैसे नेवर होता है कभी नहीं, नेवर बिफोर मतलब पहले कभी नहीं, हैज़ द एक्सपर्ट बॉडी, ये है हैज़ बीन यूज हुआ, तो हैज़ बीन का मतलब क्या है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो नेवर बिफोर अब से पहले हैज़ द एक्सपर्ट बॉडी बीन कम्प्लीटली साइड स्पेड टू क्लियर ए वैक्सीन फॉर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये राइटर बोल रहा है इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले कभी साइड स्टेप किया गया जो वो अथॉरिटी को जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करने के लिए, बाय डूइंग सो, अभी क्या आगे, बाय डूइंग सो मतलब ऐसा करके, बाय डूइंग सो इसका मतलब होता है बाय डूइंग सो। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो हर चीज़ का मैं बताती नहीं हूँ, बट आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखो बाय डूइंग सो यू आर लाइक डूइंग एंग्री मी, अगर आप ऐसा काम करके मुझे एंग्री कर रहे हो, नाराज कर रहे हो, बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क यू आर एंग्री मी, यू आर डूइंग एंग्री मी, तो आप मुझे एंग्री कर रहे हो, या यू आर गेटिंग, या आई एम गेटिंग अनॉयड बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, मैं ऐसा काम करके चिढ़ जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क आई एम गेटिंग अनॉयड, मैं चिढ़ जाता हूँ, या वही है कि डिसकंटेंटेड बोल दो, एंग्री बोल दो, तो ऐसे ही है। इसका यूज़ होता है बाय डूइंग सो हैज़ सेट एन अनहेल्दी प्रेसिडेंट, ऐसा काम करके हैज़ सेट, क्या सेट कर दिया, अनहेल्दी प्रेसिडेंट, जो कि हेल्थी नहीं है उसको प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया, जो आगे वाले कामों के लिए अग्रीम आपने एक सेट बना दिया प्रेसिडेंट। Also, the decision to use the new COVID-19 vaccine first on the children between 12 to 14 years without widespreading use in the adults. ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो है फर्स्ट ऑन चिल्ड्रन बिटवीन 12 से 14 के जो बच्चों के बीच में वैक्सीन है, विदाउट वाइड स्प्रेडिंग मतलब जिसका ज़्यादा यूज होता है, विदाउट वाइड स्प्रेडिंग यूज इन अडल्ट फर्स्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड। कुड हैव बीन होता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, कुड हैव बीन अवॉइडेड किया जा सकता था। तो ये बोल रहे हैं कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है फर्स्ट ऑन द चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 14, 12 से 14 के जो बच्चे हैं, विदाउट वाइड स्प्रेड यूज इन एडल्ट्स फर्स्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड। ट्रू प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन आर जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जो प्रोटीन की सब यूनिट हैं वो हर एज ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, बट द कैन नॉट बी ए रीजन बिगेन वैक्सीनेशन, बट ये वैक्सीनेशन करने का एक रीजन नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे आ गई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट, एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट, मान लो कोई सीरियस एडवर्स अपोजिट इफेक्ट होता है, एडवर्स होता है अपोजिट, एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट सीन मतलब सही सा सीन थर्ड फॉर्म में देखा गया, एनी serious adverse effects seen once the immunization program begins might cause vaccine hesitancy। might होता है probability सोल्व करना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी पे साइड इफेक्ट हो गया ना, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है माइट कोज वैक्सीन हेजिटेंसी, आदमियों में हेजिटेंसी पैदा कर देगा, वो वैक्सीन नहीं लेंगे। एंड जियोपार्डाइज होता है खतरे में डालना, द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूजिंग दैट अदर वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन, अगर मान लो और आगे वैक्सीन यूज करेंगे बच्चों के लिए तो उनके लिए खतरनाक हो जाएगा, जियोपार्डाइज हो जाएगा। इट इज़ द परप्लेक्स होता है फंबल होना या स्टकअप हो जाना, परप्लेक्सिंग मतलब विचलित हो जाना। इट इज़ परप्लेक्सिंग दैट कोवैक्सीन विच हैज़ बीन यूज्ड, कोवैक्सीन जो विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर इम्यूनाइजिंग अडल्ट्स, जो कोवैक्सीन यूज़ की गई है विच हैज़ बीन, मतलब हैज़ बीन क्या मतलब हो गया कि जो पीछे से की जा रही है, अभी भी लगा है, तो विच हैज़ बीन यूज फॉर इम्यूनाइजिंग अडल्ट एंड अडोलसेंट, इस अडोलसेंट होता है जो 15 से 18 के बीच में, तो किशोर अवस्था बोलते हैं, तो जो अडल्ट हैं पूरे वयस्क हैं या किशोर के लिए यूज कर जा रही है जो 15 से 18 हैं, हुज सेफ्टी प्रोफाइल इज नाउ नोन, सेफ्टी प्रोफाइल सबको पता है, हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर चिल्ड्रन 12 to 14 एज ग्रुप, तो 12 से 14 के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो निकाल दिया गया, हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फॉर द चिल्ड्रन इन द 12 to 14 एज ग्रुप। नेक्स्ट है अर्लियर कंसर्न्स वर रेज्ड अबाउट द अब्सेंस ऑफ द एफिकेसी डाटा, पहले क्या चिंता थी कि अब्सेंस ऑफ द एफिकेसी डाटा, कितनी एफिशिएंट है उसके डाटा में अवेलेबल नहीं था फॉर कोवैक्सीन एट द टाइम ऑफ द अप्रूवल बाय द इंडियन ड्रग रेगुलेटर अबाउट इट्स इंक्लूजन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर द मिड जनवरी 2021, 2021 में डाटा नहीं था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, तो कोवैक्सीन लगाई नहीं गई बच्चों को, विच आर्ग्यूएबली लेड टू द वैक्सीन हेजिटेंसी इन द बिगिनिंग, तो डाटा अवेलेबल नहीं था तो इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई थी बिगिनिंग में जब कोवैक्सीन चल रही थी। अबाउट इट्स इंक्लूजन होता है सम्मिलित करना, द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम द मिड जनवरी 2021, विच आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूमेंट होता है किसी से मतलब व्यंग्य करना, किसी से डिस्कशन करना, हो टॉक करना, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, डू नॉट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, तो ये बोल रहे हैं कि विच आर्ग्यूबली लेड टू द वैक्सीन हेजिटेंसी इन द बिगिनिंग में वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई थी आदमियों में, मतलब आदमी हेजिटेंट थे लगवाने से इंजेक्शन। नो लेसन्स, कोई भी पार्ट है जो सीम्स टू हैव बीन लर्नड, कुछ भी लेसन सीखा नहीं गया पीछे, सीम्स प्रतीत होता है टू हैव बीन लर्नड, नो लेसन हैव बीन लर्नड। ग्रीन लाइटिंग कोरबैक्स, जो मान लो स्टार्ट करना ग्रीन लाइटिंग कोरबैक्स फॉर द चिल्ड्रन in the age 12 to 14 age group even when data on safety immunogenicity मतलब कितनी इम्यूनाइजेशन बन रही है, सेफ्टी है, एंड एफिकेसी हैव नॉट बीन मेड अवेलेबल इवन ए प्री प्रिंट मतलब पहले कोई मतलब बताया नहीं गया है उसके बारे में कि ये कहाँ तक सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट पीयर रिव्यूड, पीयर मतलब होता है जो आपके साथ वाले काम करने वाले, जैसे बोलते हैं ना ड्यू टू पीयर प्रेशर आई हैव डन ऑल द थिंग्स, पीयर प्रेशर की वजह से मैंने ये सब काम किए हैं अपने जो साथ वालों की वजह से। तो ये बोल रहे हैं कि प्रिंट का भी प्री प्रिंट नहीं है, कुछ नहीं है, डाटा नहीं आया है, और इट इज़ नॉट पीयर रिव्यूड या उसके साथ कंपेनियन है उन्होंने भी रिव्यू नहीं किया, इज़ एक्सप्लिकेबल होता है किसी चीज़ को व्याख्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। इन द करंट सिचुएशन द विच कैन नो लॉन्गर बी डिस्क्राइब्ड एज एन एमरजेंसी, जो एमरजेंसी नहीं दिखाई जा सकती आगे। द फोर्थ नेशनल सेरोप्रिवेलेंस होता है कि भाई जो आप चेक करवाते हैं सीरम टेस्ट होता है ब्लड का, उसमें जो प्रचलित है द फोर्थ नेशनल सेरोप्रिवेलेंस सर्वे दैट वाज डन सून, मतलब किस में कितने पैथोजन है वो सर्वेलेंस उसका सर्वे किया गया, वाज डन सून आफ्टर द डेडली सेकेंड वेव पीक्ड रिवील्ड दैट 66.7 ऑफ द पॉपुलेशन अबव 10 ईयर हैड एंटीबॉडीज। तो ये बोल रहे हैं कि जो दैट वाज डन सून आफ्टर द डेडली सेकेंड वेव, जो डेडली मतलब घातक सेकेंड वेव आई थी, पीक्ड रिवील्ड
जो पीक आई उसमें कितने आदमी मरे, रिवील होता है उजागर करना, रिवील दैट 67.6 ऑफ द पॉपुलेशन अबव 10 ईयर्स, जो 10 साल से बड़े हैं वो उनके 67% हैड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, उनके अंदर हैड बॉडीज एंटीबॉडीज उनके शरीर में एंटीबॉडीज थी अगेंस्ट वायरस के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ ही काम करती हैं। द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन इन द 12 to 14 एज ग्रुप वुड हैव बीन का मतलब है हो सकते थे। तो हु जो मतलब 12 से 14 के बच्चे हैं ग्रुप, हु वुड हैव बीन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग, जो हो सकते थे इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द ड्रिवन बाय द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट माइट बी स्टैगरली हाई, स्टैगरली होता है कि शॉकिंगली है आपके लिए, स्टैगर्ड बोलते हैं ना कि इधर उधर बिखरा हुआ है, तो स्टैगरिंगली हाई हो सकता था। माइट भी आप याद रखें कि पॉसिबिलिटी के दिखाया जाता है, इट माइट बी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, बोलोगे कि वो बोलेंगे आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप बोलोगे ही माइट बी इन द रूम, वो घर पे अपने कमरे में होंगे, ही माइट बी इन हिज रूम, अपने कमरे में होंगे, माइट बी इन हिज ऑफिस में होंगे। इफ़ आगे क्या है, इफ़ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड, अगर मान लो चिल्ड्रन को पाया गया, इफ़ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड टू मच लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द सीवियर डिजीज एंड डेथ, द हाई सेरोप्रिवलेंस इन द एज ग्रुप इवन बिफोर द थर्ड वेव। सेरोप्रिवलेंस मतलब इनमें जो पैथोजन के खिलाफ पहले से ही इम्यूनिटी है इनके ब्लड में, जो सीरम टेस्ट से निकाला गया है, तो ये बता रहा है कि जो हाई सेरोप्रिवलेंस इन दिस एज ग्रुप even before the third wave makes it very even to harder fathom होता है गहराई मतलब मापना, fathom the urgency shown by the government to vaccinate the subset of the children, जो छोटे बच्चे हैं उनको मान लो वैक्सीन करने की बात की, उससे पहले की बात है कि भाई उनमें सेरोप्रिवलेंस था, इम्यूनिटी थी बच्चों में। the urgency shown by the government to vaccinate this subset of the children, even based policy, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, जैसे इतने सबूत हैं आपके पास, सबूत बेस्ड पॉलिसी है, मेकिंग शुड नॉट बी जेटिशन इवन, जेटिशन होता है किसी चीज़ को एक तरफ से निकाल देना, एकदम से निकाल देना, जेटिशन होता है एकदम से निकाल देना। तो ये क्या बोल रहा है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग शुड नॉट बी जेटिशन इवन इफ और रादर स्पेशली इफ ए पेंडेमिक इज रेजिंग, जहाँ पे पेंडेमिक बढ़ रही है तो हमें जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को ऐसे निकाल नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहले एविडेंस बेस्ड पॉलिसी पे ही हमें काम करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं तो मैं आपके सामने कवर करने जा रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट, आप गलत बोलोगे डू नॉट वरी, बिकॉज क्या होता है इंग्लिश सीखने में बहुत सारे आपका मजाक भी बनाएंगे अगर इफ़ यू आर बिगिनर इन दिस थिंग। तो आपको क्या करना है कि उनका सपोर्ट मांगना है। उनका सपोर्ट कैसे मांगना है, कभी उनसे अपनी मतलब इंसल्ट करवा लो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप बोलो क्या हुआ, मैं सीख रहा हूँ ना, और अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा, एंड दैट वुड बी वेरी गुड सिचुएशन और यू कैन टैकल सच टाइप ऑफ इशू। अब चलते हैं वोकेबलरी वर्ड्स पे। तो पहला जो वोकेबलरी वर्ड है वो परप्लेक्सिंग होता है कि भाई आपको मतलब कंप्लीटली बैफल होता है, चकित हो जाना, पजल हो जाना, वेरी पजलिंग। ए परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम मतलब एक चकित करने वाली या बैफल करने वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट गिव परमिशन टू गो अहेड विद ए प्रोजेक्ट, मतलब परमिशन देना, आपको परमिशन मिल गई यू कैन गो। तो इसका एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दे रिफ्यूज टू ग्रीन लाइट हिज स्क्रिप्ट अनटिल ही डिड ए मेजर रीराइट, मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था इसकी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए, अनटिल ही डिड ए मेजर रीराइट, जब तक उसने किया ए मेजर रीराइट। मतलब अनटिल का मतलब नोट मतलब होता है जब तक नहीं मतलब होता है अनटिल का। ही डिड ए मेजर रीराइट, तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अनटिल जब आता है जब तक नहीं मतलब है, तो जब तक उसने ये काम नहीं किया अनटिल, तो अनटिल ही डिड ए मेजर रीराइट they refused to greenlight his script until he did a major rewrite। कैसे भी बोल सकते हैं आगे पीछे। तो इम्यूनोजेनिसिटी होती है प्रतिरक्षाजनकता,
मतलब आपके अंदर कितनी प्रतिरक्षा जनकता है, कितना आप रिटालिएट कर सकते हैं बीमारी के साथ। इम्यून सिस्टम आपका इनएक्सप्लिकेबल होता है, इनएक्सप्लिकेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। एग्जाम्पल देखो, हर सडन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस इज क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल, मतलब वो एकदम से गायब हो गई, तो ये एक इसको व्याख्या नहीं की जा सकती, एक्सप्लिकेबल है, एक्सप्लिकेबल। सेरो प्रीवेलेंस होता है, प्रीवेलेंस इतना आप पढ़ो, प्रीवेलेंस होता है आपके जो ट्रेंड में चल रहा है अभी है प्रीवेलेंस, वोग में जो फैशन में प्रीवेलेंस है। सेरो प्रीवेलेंस, सेरो जैसे इसका मतलब द लेवल ऑफ ए पैथोजन इन ए पॉपुलेशन एज मेजर्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सीरम, जो ब्लड टेस्ट लेते हैं। तो स्टैगरिंगली क्या होता है कि हैरत अंगेज तरीके से स्टैगर होता है, स्टैगरिंगली अजीब ढंग से। फैदम होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, आई कैन नॉट फैदम व्हाट ही मीन्स, मैं आइडिया नहीं लगा इसका, फैदम या लगा लो इंटरप्रेट, आई कैन नॉट इंटरप्रेट, और यहाँ पे फैदम है, आई कैंट फैदम व्हाट ही मीन्स, उसका क्या मतलब था मैं समझ नहीं पाया। सेकेंड है कोजिंग ग्रेट पेन एंड डिस्ट्रेस, तो रेजिंग का मतलब होता है कोजिंग ग्रेट पेन एंड डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा पेन आप में पैदा कर दे या डिस्ट्रेस आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट कर दे, उसको बोलते हैं रेजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट को लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या क्या आपने सीखा है। थैंक यू फॉर ऑल, बाय। अगर मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय।